हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो डिफरेंट टाइप्स है वो सब के बारे में अभी देखेंगे। तो यहाँ पे है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू में कि एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स नेबरिंग सेल्स ऑफ दिस टिश्यू केप्ट टुगेदर बाय टाइट जंक्शन। नेबरिंग टिश्यू जो होते हैं उसको एक साथ रखते हैं बाय टाइट जंक्शन के द्वारा। एपिथेलियल सेल्स में जो होते हैं वह टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स से वे ओरिजिनेट होते हैं, सच एज एपिथेलियम ऑफ आउटर सरफेस कवरिंग ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्टोडर्म। तो वह एक्टोडर्म होते हैं। एपिथेलियम ऑफ किडनी फ्रॉम मेजोडर्म। एपिथेलियम जो किडनी का होता है वह मेजोडर्मल ओरिजिन होता है। एंड एपिथेलियम ऑफ मिडगट जो होता है वह फ्रॉम एंडोडर्म होता है। तो ये बात को ध्यान में रख लेना है कि जो आउटर सरफेस का कवरिंग होता है वह एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। किडनी का जो आउटर सरफेस होता है वह मेजोडर्म होता है और मिड गट का जो होता है वह एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ ऑल फ्री एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी। तो यह सभी का बाहरी बॉडी को कवरिंग करने का काम करता है। दिस बिकम वेरियसली मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ डाइवर्स नेचर सच एज, मतलब ये मॉडिफाइड होकर अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन में भी, सेंसेशन में भी हेल्प करता है etc. Epithelial tissue composed of single layer of cells is known as simple epithelium when it is composed of several layers। तो यह कहलाता है कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर्स जो होते हैं उसमें बात कर लेते हैं। तो इट इज़ अ फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स। इट इज़ यूजुअली फाउंड on the absorptive and secretory surface पर होता है। डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सेल्स इट इज डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग। तो जैसे स्क्वामस एपिथेलियम है तो नाम से पता होना चाहिए, स्क्वामस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियम है कि इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ वेरी थीन ब्रॉड फ्लैटेंड एंड रफली हेक्सागोनल, ये होते हैं हेक्सागोनल सेल्स होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स। These cells are arranged edge to edge and fitted together just like tiles of pavement। तो जैसे टाइल्स चिपका देते हैं उसी तरीक़ा से ये भी चिपके होते। तो these cells are arranged edge or to edge and flat fitted together just like tiles of pavement। द न्यूक्लियस ऑफ सेल लाइज इन द सेंटर। जो न्यूक्लियस होता है वह सेल्स के बीच में लाइज करते हैं। इट रिमेन्स प्लेस्ड ऑन अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इट रिमेन्स प्लेस्ड ऑन अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स सुपरफिशियल कवरिंग ऑफ परफॉर्म। इट रिमेन्स प्लेस्ड ऑन अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इट रिमेन्स प्लेस्ड ऑन अ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स सुपरफिशियल कवरिंग ऑफ पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ सिलोम। सिलोम का पेरिटोनियल लाइनिंग बनाता है। बाउमेंस कैप्सूल का भी किडनी में देखेंगे तो भी दिखाई देगा स्क्वामस एपिथेलियम। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को ध्यान रखना है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो होता है वो भी स्क्वामस एपिथेलियम का होता है। फिर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ऑफ द इनर ईयर, तो ये भी स्क्वामस एपिथेलियम होता है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में स्क्वामस एपिथेलियम। प्ल्यूरा में भी ये देखने को मिलता है। देन है इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स इट इज व्हेन इट इज़ फॉर्म लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उसको एंडोथेलियम कहते। तो एंडोथेलियम जो ध्यान रखना है वह स्क्वामस एपिथेलियम ही होता है जो कि एंडोथेलियम होता है जब ब्लड का लाइनिंग करता। तो इतना तो बात तो समझ में आ गया होगा इसका क्या क्या खास एग्जाम्पल है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है कि सुपरफिशियल कवरिंग ऑफ पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ सिलोम, पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ सिलोम, Bowman's capsule of kidney, alveoli of lung, membranous labyrinth of the inner ear, lining of blood vessels, pleura, inner lining of cheeks etc. When it forms the lining of ब्लड वेसल्स इसको एंडोथेलियम कहते हैं। तो डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में है और बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब कॉलमनार एपिथेलियम देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई दे रहा है वो आप देख रहे हैं डायग्राम में भी। तो दिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ रॉड लाइक इलोंगेटेड सेल्स। तो रॉड लाइक दिखाई देता है जो कि इलोंगेटेड होता है। दिस रिमेन लोकेटेड साइड बाई साइड लाइक कॉल्यूम्स। तो यह जो दिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ रॉड लाइक इलोंगेटेड सेल्स।
दीज रिमेन लोकेटेड साइड बाई साइड लाइक कॉलम्स। तो यह लोकेटेड होते हैं साइड बाई साइड लाइक कॉलम्स विद देयर लॉन्ग एक्सिस एट राइट एंगल्स। तो वह राइट एंगल्स पर होते हैं। टू बेसमेंट मेम्ब्रेन ईच सेल पोसेस अ राउंडेड ग्रैनुलर न्यूक्लियस। इसमें होते हैं सिचुएटेड एट द बेसल पार्ट विच इज़ comparatively narrow than the free end। तो each cells possesses a rounded granular nucleus situated at the basal part which is comparatively narrow than the free end होते हैं। Some of these cells are in possession of cup-like small spaces। तो some of these cells जो होते हैं कुछ इसमें से cells वह small spaces containing slime और mucus at their free border पर वह होते हैं। उसके बाद है दीज आर सेल्स नेम गोबलेट सेल्स। तो गोबलेट सेल को पता होना चाहिए किसको कहते। तो यहाँ पे कुछ लाइन फिर से पढ़ देते हैं यहाँ पर कि इच सेल पोसेसेस अ राउंडेड ग्रैनुलर न्यूक्लियस होते हैं। राउंडेड ग्रैनुलर न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। सिचुएटेड एट द बेसल पार्ट पर भी अकर्स होते हैं इस जगह पर समझिए। और ये कंपैरेटिवली यह नैरो होता है, नैरो देन द फ्री एंड। फ्री एंड पर जैसे यहाँ पे है तो उससे नैरो होता है जो कि नीचे प्रेजेंट होता है। तो सम ऑफ दीज सेल्स आर पोसेशन इन ऑफ कप लाइक स्मॉल स्पेस। तो वहाँ पर कप लाइक स्मॉल स्पेसेस कंटेनिंग स्लाइम और म्यूकस वहाँ पे होता है। और म्यूकस एट देयर फ्री बॉर्डर एंड्स दीज सेल्स आर नेम्ड गॉबलेट सेल्स। इस तरह के सेल्स को गॉबलेट सेल्स कहते हैं। एज दे रिजेंबल स्मॉल कप्स और गॉबलेट्स। गॉबलेट्स को कप्स भी कहते हैं। दैट इज़ इसका अब एग्जाम्पल ध्यान रखना है। जैसे लार्ज ड्रिंकिंग कप्स विदाउट हैंडल्स। तो ऐसे समझ सकते कि लार्ज ड्रिंकिंग कप्स है, बड़ा पीने वाला कप्स है लेकिन बिना कोई हैंडल का। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम कवर्स द इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन। तो कॉलमनार एपिथेलियम में ध्यान रखना है कि इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग होता है स्टोमक एंड गॉल ब्लैडर का भी। स्टोमक एंड गॉल ब्लैडर वेयर दिस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड एंड सिक्रीशन रिस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखना है यह एब्जॉर्प्शन भी कराने में करता है और डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन भी कराने में हेल्प करता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ध्यान रखना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे है डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारा क्यूब अरेंजमेंट होता है। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर लेंथ विथ एंड थिकनेस। तीनों में सिमिलर होता है। इट हैज़ अ बिग ओवल न्यूक्लियस। इसमें प्रेजेंट होते हैं बिग और ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड सच एज द सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। यानी कि बहुत सारे जो लाइनिंग होते हैं उस तरह की में लाइनिंग वाला चीज़ में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स ग्लैंड एज वेल एज फॉर्म द फॉलिकल्स ऑफ। तो ध्यान रख रहा है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वह जो ग्लैंड का लाइनिंग होता है उसमें होता है। तो एज वेल एज फॉर फॉलिकल्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड्स में भी ये होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में बी कंसर्न्ड विद सिक्रीशन एक्सक्रीशन एब्जॉर्प्शन। इन सम केसेस द इंक्रीज ऑफ एब्जॉर्प्टिव सरफेस से भी बढ़ाने में हेल्प करता है। इट बियर्स माइक्रोविलाई विच प्रोवाइड्स द सरफेस ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो यहाँ पे सरफेस बॉर्डर अपीयरेंस दिखाई देता है। सच कंडीशन इज प्रेजेंट इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपको दिखाई देगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। अब सिलिएटेड एपिथेलियम्स की बात करते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स। मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स ही ये फॉर्मेशन बनता है सिलिएटेड एपिथेलियम। दिस डिफर्स फ्रॉम सिंपल कॉलमनार सेल्स इन पोसेसिंग सिलिया इस पर प्रेजेंट होता है एट देयर फ्री बॉर्डर एंड्स पर। तो द सिलिया आर हेयर लाइक प्रोसेसेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म comprised the three parts namely stalk, basal plate and basal granules कहलाता है। इसमें सिलिया जो होते हैं लैश ऑलवेज इन लिविंग कंडीशन में वे होते हैं एंड प्रोड्यूस करेंट इन लिक्विड प्रेजेंट देयर। और लिक्विड अगर प्रेजेंट वहाँ पर है तो वह लैश प्रोड्यूस करता है मतलब वह मूवमेंट शो करता है। तो वहाँ पे वही लिखा है सिलिया ऑलवेज इन लिविंग कंडीशन एंड प्रोड्यूस करेंट इन लिक्विड प्रेजेंट। द रेट ऑफ लैशिंग
इंटेंसिफाइड बाई वार्मथ, जितना ज़्यादा गर्मी रहेगा उतना ही ज़्यादा वह सिलिया उसका मूवमेंट करेगा। फिर इट इज स्लो डाउन बाई कोल्डनेस, जब कोल्डनेस बढ़ता है तो वह धीरे धीरे लो भी हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड वेपर्स ऑफ एल्कोहल स्टॉप लैसिंग मूवमेंट को रोक देता है। तो यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड वेपर एल्कोहल स्टॉप द लैसिंग मूवमेंट ऑफ सिलिया। तो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड कहाँ कहाँ पर होता है, सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन सच एज रिस्पायरेटरी पैसेज, जो कि ब्रोंकियन ब्रैंक्यूल्स में ये होते हैं, ओविडक्ट में भी होता है। देन उसके बाद है यूटेरस में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी ये आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद है एज वेल एज सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी ये प्रेजेंट होता है। अब सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो होते हैं विद गॉबलेट सेल्स, तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स की बात करते हैं। तो द कॉलमनार सेल्स गेट मॉडिफाइड टू सीक्रेट म्यूकस, तो द कॉलमनार सेल्स होते हैं वह मॉडिफाइड हो जाता है सीक्रेट म्यूकस के लिए। एपेक्स ऑफ द सेल इज ब्रॉड एंड न्यूक्लियस इज पोस्ट, तो एपेक्स ऑफ द सेल इज ब्रॉड एंड न्यूक्लियस इज पोस्ट टू द बेस। तो एपेक्स ऑफ द सेल जो होते हैं, एपेक्स ऑफ द सेल इज ब्रॉड एंड न्यूक्लियस इज पोस्ट टू द बेसिस। एग्जाम्पल हो गया लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्पायरेटरी एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में देख रहे हैं कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स, द कॉलमनार सेल्स गेट मॉडिफाइड टू सीक्रेट म्यूकस। एपेक्स ऑफ द सेल इज ब्रॉड होते हैं, एपेक्स ऑफ द सेल जो देखते हैं वह ब्रॉड एंड न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द बेसिस, तो न्यूक्लियस इसका जो होता है वह बेसिस को पुस्ट करता है। एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्पायरेटरी एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स में देख रहे हैं कि द कॉलमनार सेल्स गेट मॉडिफाइड टू सीक्रेट म्यूकस के लिए वह मॉडिफाइड हो जाता है। एपेक्स ऑफ द सेल इज ब्रॉड होता है एंड न्यूक्लियस इज पुश्ड टू द बेस। एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्पायरेटरी एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम की बात करते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम में देख रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स, ईच सेल टचेज बेसमेंट मेम्ब्रेन बट डज नॉट रीच द सरफेस, को कोई टच नहीं करता रहता, बस बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करते रहता। आप कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते तो कंपाउंड में बात करते तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट शेप में होता है। इट मेनली प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 2 मेन टाइप्स में यह कैटेगराइज्ड है। एक है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बात करते हैं इसमें कि वेन स्क्वामस एपिथेलियम एक्वायर मल्टी लेयर्ड स्टेटस जनरली ऑन द सरफेस विच फेस मोर वियर एंड टीयर इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहलाता है। तो वहाँ पर फेस पर बहुत सारे गे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जनरली ऑन द कौन सा एक्वायर मल्टी लेयर्ड बन जाता है, तो वही कहलाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर अंडर गो कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन, तो यह 2 तरह की होता है। 2 तरह में हो गया, एक कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम और दूसरा हो गया नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है कि दे आर सीन ऑन द ड्राई सरफेस लाइक नेल्स, स्किन, हेयर। तो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पर होते हैं, तो दे आर सीन ऑन द ड्राई सरफेस लाइक नेल्स, स्किन, हेयर्स। नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में देख रहे हैं कि फाउंड इन वेट सरफेस लाइक कंजक्टिवा ऑफ आई, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, वेजाइना। तो नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पर हो गया, फिर से देखना ध्यान से कि फाउंड इन वेट सरफेस लाइक कंजक्टिवा ऑफ आई, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, वेजाइना वाला सरफेस पर नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। उसका ट्रांजिशनल एपिथेलियम में दूसरा देख रहे हैं कि दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 से लेकर 6 लेयर्स बट दिस सेल्स लैक कैरेटिन, इसमें कैरेटिन कम होता है। द सेल्स ऑफ सुपरफिशियल लेयर आर कंपेरेटिवली लेस फ्लैटेंड ये होते। द सेल्स ऑफ आउटर सरफेस आर कंपेरेटिवली बिग विथ न्यूक्लियाई। द सेल्स ऑफ आउटर सरफेस आर कंपेरेटिवली बिग विथ न्यूक्लियाई होते हैं। दीज पोसेसेस पावर ऑफ स्ट्रेचिंग, तो दिस पोसेसेस पावर ऑफ स्ट्रेचिंग इसके पास होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में देख रहे हैं कि दिस इज
कंप्राइज्ड ऑफ 2 से लेकर 6 लेयर होता है, बट दीज सेल्स लैक केराटिन की इसमें कमी होता है। द सेल्स ऑफ सुपरफिशियल लेयर आर कंपैरेटिवली लेस फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैटेंड उतना नहीं होता। द सेल्स ऑफ आउटर सरफेस आर कंपैरेटिवली बिग होते हैं, आउटर सरफेस का जो सेल्स देखते हैं वह बड़ा होता है। दीज पॉसेस पावर ऑफ स्ट्रेचिंग होता है इसके पास। दैट स्लीपिंग ओवर ईच अदर, वह स्लीप कर सकता है। इन केस एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे आर फाउंड, जहाँ एक्सपेंशन की ज़रूरत होता है वो यहाँ पे होता है। दिस इज प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स लाइक यूरेटर एंड यूरेथ्रा में जो प्रेजेंट होता है वह ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, यूरेटर एंड यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है। तो देख लिए एपिथेलियम टिश्यू के बारे में ऐसे ही पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।